तो कभी कभी मन में भाव नहीं आता, हमारी ऐसी कोमल सी किशोरी जी इतनी भारी वीणा लेकर के बैठती हैं, और जिनने गिरिराज पर्वत उठा लिया वो नेक्सी जी बंसी लेके बैठे हैं। उल्टा होना चाहिए ना, ठाकुर जी वीणा बजाएं और किशोरी जी बंसी बजाएं। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। काकई तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी शामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी? चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पे कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा हैं, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना है, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ, हमारा तो सौभाग्य कि हमारी बंसी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जो बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललता विशाखा कह रही हैं अरे जल पिला, गलो सूख गो श्यामाजू को, जल पिलाए दियो लेकिन बंसी ना बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अब मैं कह रहा हूं नए बजेगी मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके बाकी स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए, नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले बंसी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने बंसी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो? किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो। ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा हुआ एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे। ये वंशी आपकी भक्ता है, और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी? हे श्यामाजू आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन किया जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदीन को स्मरण किया, अपनों ही स्मरण करके जैसे ही वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए, दौड़ करके अंक में भर लिए श्याम सुंदर। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। अरे स्वयं तो अनन्य है, अपने अंग संग रहवे वारे सब वस्तु भी अनन्य कर ली आपने। ठाकुर जी को श्रृंगार भी अनन्य है। अगर किशोरी जी सन्मुख नहीं है तो वही हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर लगो चमकेगो नहीं। ठाकुर जी को मुकुट भी अनन्य है, वही मुकुट जो नित्य श्री जी के बगल में अत्यंत शोभायमान होवे। श्री जी से नेक वियोग होने पर वाकी कांति भी फीकी पड़ जाए। ठाकुर जी के बाजूबंद, ठाकुर जी की मधुर
जो कोई भी श्रृंगार हैं वे सब भी अनन्य हैं। और सब अनन्य भक्त कौन के हैं? श्री जी के भक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सज धज करके आवे तो उसके साज सज्जा दिखने के लिए उस पर फोकस लाइट होनी बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बनियाम हैं। श्यामा जी को यदि दृष्टि स्वरूप प्रकाश उन पर नहीं पड़े तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार चमके ना है। या को मतलब श्रृंगार में कमी नहीं है, वो श्रृंगार सब अनन्य है जाए। किशोरी जी के भक्त है जाए सब। जब किशोरी जी सामने आमे तभी आनंद हो गए। तो मैं क्या कह रहा था? हरिप्रिय का लक्षण क्या है? वो किसी की भी अच्छे गुण को देखता है तो उस अच्छे गुण में ठाकुर जी का भाव सोचता है। ये इतना अच्छा बोलते हैं, ठाकुर जी कितना मधुर बोलते होंगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, ठाकुर जी कैसा गाते होंगे। किसी में भी उस व्यक्ति विशेष की प्रधानता ना मान करके ठाकुर जी की प्रधानता मानता है। ये उत्तम भागवत का हरिप्रिय का लक्षण है। हरिप्रिय का दूसरा लक्षण क्या है? वो सब में भगवान को देखता है, सब में राधा रमण जी का दर्शन करता है। और जब राधा रमण जी के सामने जाता है तो सबको राधा रमण जी में देखता है। यही सब कुछ है मेरे, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ये उत्तम भागवत के दो प्रथम लक्षण हैं। तो कल मैंने एक बात कही थी कि उत्तम, मध्यम और साधारण। हरिप्रिय भी तीन प्रकार के होते हैं। साधारण कैसे होते हैं? ठाकुर जी को वो प्रिय लगते हैं, पर कब प्रिय लगते हैं? सामने आ जाएं, गलती से पड़ जाएं तो ठाकुर हाँ ये भी मुझे अच्छा लगता है। मध्यम कौन सा होता है? उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ हाँ वो भी प्रिय है। लेकिन उत्तम कौन होता है? वो भले ही सामने ना हो, उसकी चर्चा ना हो, फिर भी ठाकुर जी उसका स्मरण करते रहते हैं, वो उत्तम है। तो यहां उत्तम भागवतों के 5-6 लक्षण हैं। उसमें से एक अभी हमने सुन लिया। अब मध्यम और साधारण भक्तों के लक्षण सुनो। हम उत्तम तो बन नहीं सकते, कम से कम साधारण ही बन जाएं, मध्यम ही बन जाएं, कहीं से भी हरिप्रिय बने। तो दूसरा लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। ठाकुर जी के भक्तों में मध्यम कौन है? मतलब इतना प्रिय नहीं है, पर हां फिर भी उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ऐसे मध्यम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? बोले ईश्वरे तद धीरेषु बालशेषु दुषस्तु च। ठाकुर जी से ये प्रेम करते हैं, पर इनकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद आ जाता है। इसको भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समत्व कम रहता है। जैसे उत्तम भागवत तो सब में गुण देखता है, पर मध्यम भागवत जो होता है वो थोड़ा सा भेद दृष्टि वाला होता है। ठाकुर जी से तो प्रेम करता है, और ठाकुर जी के जो अधीन हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी के जो भक्त हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पाता। उनके प्रति कैसा भाव रहता है? मैत्री। उनसे मैत्री का भाव रखेगा। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है। और ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप जिनको नहीं पता है, उनके प्रति क्या भाव रहता है? बोले कृपा। बोले उनको ये बताते हैं ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसे भाव हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ठाकुर जी को ना सुनते हैं, ना भजते हैं, ना देखते हैं, ना कोई भी प्रकार का संबंध ठाकुर जी से रखते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? बोले उनकी उपेक्षा, उनका त्याग कर देते हैं।
तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले विषय हैं ये। हम तो चाह रहे थे कि आप लोग कुछ लिख के बैठो, एक एक विषय एक एक पॉइंट लिखो, लेकिन आप सब लोग तो बहुत विद्वान हो, याद कर लोगे हैं। मध्यम भागवत का क्या लक्षण है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के वैष्णवों से मैत्री, ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं उनको, उनके ऊपर कृपा, उनको बताना, और ठाकुर जी से दूर दूर तक जो संबंध नहीं रखते हैं उनके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उनसे बिल्कुल ही संबंध खत्म, ये हमारे कुछ है ही नहीं है। तो उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम। उत्तम भागवत तो जो ठाकुर जी का बिल्कुल नहीं है, उपेक्षित, उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी अपना मान लेते हैं। उत्तम भागवत बनना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रहलाद जी के स्वयं के पिताजी गालियां दे रहे हैं भगवान को, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य उठ करके और दंडवत प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। प्रहलाद के परिवार के लोग ही ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी उन सबको वंदन करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मीराबाई अपनी पति की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, रहती थी वहीं ससुराल में ही रहती थी। भले ही उनकी ननद, उनके देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, फिर भी मीराबाई नित्य ठाकुर जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहती हैं, इनकी मति सुधार दो। वैसे बुरे नहीं है, मन के अच्छे हैं, अभी जानते नहीं ना आपको, इसलिए ऐसा करते हैं। हम आप में से कोई होता तो केस कर देता, वो तो छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग ऐसा किया। ये 2 मिनट में वैष्णव जो हैं ये इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, तो निश्चित है कि भागवत वैष्णव भाव भी उसके अंदर है नहीं। एक बात लिख लीजिएगा, वैष्णव हमेशा विवादों से दूर रहेगा, उसको विवाद में कभी रुचि नहीं। अपने हक के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, इससे लड़ लूं, उससे कर लूं, ये करके इससे करवा दूं, ये सब काम वैष्णव नहीं करता है। वैष्णव इन सब से परे रहता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट, ये वैष्णव का स्वरूप है। तो मध्यम कौन? जो ईश्वर से प्रेम करे, उनके अधीन रहने वालों से मैत्री करे, न जानने वालों पर कृपा करे, और बिल्कुल ही ठाकुर जी से विमुख रहने वालों की उपेक्षा करे, उनका त्याग कर दे। ये भी अच्छा है, आप ऐसा भी करो, क्योंकि ऐसा करते करते एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि आप सब में ठाकुर जी का भाव देख करके सबके भाव के प्रति सम हो जाओगे, समत्व बुद्धि हो जाएगी। अब आते हैं साधारण वैष्णवों का लक्षण क्या? हम आप सब में से अधिकतर लोग साधारण हरिप्रिय हैं। साधारण का स्वरूप कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनो। आचार्यामेव हरे पूजाम्य श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? भक्त नहीं, हरिप्रिय। भक्त में और हरिप्रिय में एक सिद्धि का अंतर है। तो साधारण हरिप्रिय का लक्षण क्या है? बोले आचार्यामेव हरे, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर सिंहासन, ऐसे सुंदर आज 56 भोग, आज हिंडोला उत्सव, आज ये उत्सव, आज वो उत्सव, और महाराज एक के बाद एक ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्तु अर्पित कर रहा है। आचार्य में हरे पूजाम यह श्रद्धये हते।
ठाकुर जी की अर्चना, वंदना, पूजा, सेवा आदि इसमें तो उसकी बहुत रुचि है। उसके अलावा तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं। अगर वो सेवा कर रहा और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए, उसी समय कोई भगवत भक्त आ जाए, तो उसके लिए वो सामान्य है। हाँ ठीक है, बैठाओ, इनको करो, मेरे लिए सेवा प्रधान। अच्छा एक बात आपको कहें, कभी आप अपना कोई भगवत नियम कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और उस सेवा के मध्य में वृंदावन से कोई अनन्य ठाकुर जी का रसिक, ठाकुर जी का भगवत भक्त, और मैं तो एक बात कहूं, वो रसिक है, भगवत भक्त है, ये दृष्टि भी क्यों रखो, वो वृंदावन से आया है, ब्रजमंडल से आया है, ठाकुर जी के श्री चरणों से आया है, उसके प्रति ये भाव मत रखो ये अच्छा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं, सब बस ये पता चल जाए वृंदावन से कोई आया है और वह उस समय ठाकुर जी ने आधी पोशाक पहनी है, तो आधी पोशाक में ही बिठा जाओ, लाल जी ने एक देर प्रतीक्षा करो, कोई आया, मैं मिल के आता हूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, बोल कोई बात ना, आधी मैं खुद पहन लूंगा, तू वाह के पास जा, तू पहले वाह को देख के आ। ऐसी निष्ठा वैष्णवों के प्रति हो। पर हम अपने नियम को इतनी प्रधानता दे रहे हैं कि उस नियम के आगे कोई वैष्णव आ जाए तो भी हम उस उठ नहीं रहे, तो भी कुछ कर नहीं रहे। एक जगह प्रसंग आता, हाँ यही नवयोगेश्वर संवाद में प्रसंग आता है कि निमि राजा जो थे ये यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते इन्होंने देखा कि नवयोगेश्वर आ गए। उसी समय आधे यज्ञ में ही अपनी आहुति छोड़ के प्रणाम करके उठ के उनको प्रणाम करने लगे। तो 9 योगेश्वरों ने कहा कि तुमने अपना यज्ञ क्यों छोड़ दिया? राजा निमि कहते हैं, बोले अग्नि कुंड यहीं रहेगा, ब्राह्मण देवता भी यहीं रहेंगे, और देवता भी कहीं नहीं जाएंगे। जिन देवताओं का आह्वान हुआ जब तक विसर्जन नहीं होगा वो भी यहीं रहेंगे, वेद मंत्रों के सब वेद ऋचाएं भी यहीं रहेंगी। पर आप चलते फिरते हो, आप तो जा सकते हो, इसलिए पहले आपसे सत्संग सुन लूं, उसके बाद यज्ञ करूंगा। तो बीच अधूरे यज्ञ में नवयोगेश्वर संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है? नियम प्रधान है, पर उस नियम के बीच में यदि कोई भगवत भक्त, वैष्णव भक्त और कोई, अरे मैं तो कहां तक कहूं, एक बात है, अपनी एक चोरी बता रहा हूं। नासिक में हमारा मौन रहता था, सुबह सूर्य उदय से लेकर के और अस्त तक मेरा मौन रहता था, केवल कथा में बोलता था मैं। नासिक में हमारी 1 महीना की कथा थी, उसमें बोलना तो होता नहीं था मुझे, घर से फोन आता था नहीं बात करता था, किसी जरूरी फोन आ जाए सबको दे देता था, नहीं करता था। एक दिन हमारे अनन्य ठाकुर जी के रसोपासक वहां आए, और जैसे ही उनका आगमन हुआ, अब मुझे यूं लगे अब मैं अपना मौन कैसे रख सकता हूं। तो जैसे ही वो आए, आकर के कक्ष में बैठे, हमने हाथ जोड़ करके अपने नियम को प्रणाम किया। मैंने कि आपको हम, और 2 नियम थे, एक तो मौन का था, एक स्पर्श का था, किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। हमने क्या किया, अपने नियम को प्रणाम किया, उठ करके गए, अपनी किवाड़ बंद करी, वो कक्ष में ही बैठे थे, और सबसे पहले तो उनको गले से लगाया। तो स्पर्श का जो नियम था उसको एक क्षण के लिए तिलांजलि दी, और दूसरा बोलने का जो नियम था उसको भी, आप कैसे हो, ठीक हो, ठाकुर जी मंगल है, मधुर है। तो ये बोल करके और स्पर्श करके हृदय से लगा के, अब वो आपका तो नियम चल रहा है, मैंने कि आपके आने पर यदि मैंने नियम को प्रधानता दी तो नियम मुझे दंड देगा, कि वैष्णव आए हैं, तुम्हारे सामने भगवत भक्त आए हो, तुम अब भी नियम में ही बैठे हो। अरे कहां तक कहें, वहां जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा का क्रम रखा था, पिछले कितने, मुझे तो वर्ष भी याद नहीं, 30 वर्षों से उन्होंने किसी का स्पर्श नहीं किया था। और एक दिन ऐसा चंग चढ़ा महाराज जी को, कभी किसी का स्पर्श नहीं करते थे। हम लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे, और उत्सव में वो आगे, अब वो जैसे ही आते थे जनता पूरी इधर हो जाती थी, क्यों उनको छूना नहीं है किसी को। आए और आते ही उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया मेरी ओर। मैंने कहा महाराज जी, मैंने 3 बार पूछा, अब मेरा भी मौन था। बोला हाँ लाओ हाथ दो अपना। उन्होंने मौन तो नहीं तोड़ा अपना,
और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा टेम्परेचर माइनस में चला गया था शरीर का। 30 वर्ष बाद उन्होंने किसी को छुआ था और उन्होंने अपना नियम तोड़ा। और महाराज ऐसे वो घूम घूम ऐसे हाथ पकड़ के खूब घूमे। अब उनको तो ऐसी चंग चढ़ी वो, और 20 चक्कर लगवा दिए मुझको। 20 चक्कर में मैं तो ऐसा हो गया कि दुनिया घूमे। ऊपर से उन्होंने छुआ तो वैसी शरीर की स्थिति खराब। मैं सांस मुझसे बोले पानी पियो। अब मैं पानी पी के बैठने को हुआ, उतने फिर हाथ कर दिए उन्होंने, आओ। अब मन में ये भी आवे कि ये इतने नियम में रहने वाले जब तोड़ रहे हैं तो हम क्यों चूके? भाई पकड़ ही लो हाथ। बस उस दिन बस मैंने एक प्रार्थना मन में रखी कि मेरा तीसरा नियम एक चल रहा है कि आश्रम से बाहर नहीं जाना है। कहीं मुझे चक्कर आए और मैं गिर गया, कहीं हॉस्पिटल वगैरह के लिए बाहर ले गए तो भैया हे ठाकुर जी बस वो नियम मत तोड़वाना मेरा। लेकिन बढ़िया रहा, उन्होंने कम से कम 100 चक्कर लगवाए हमसे गोल गोल, और एक एक क्षण के विश्राम में उन्होंने भी नियम तोड़ा। और मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि किसी के प्रेम में यदि सामर्थ्य हो तो वो तोड़वा के दिखाए। नियम बनता ही इसीलिए। कोई कहता है हम तो इतने नियम में रहते हैं, हम तो इतने आचार विचार में रहते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम नहीं कर। आपके प्रेम में सामर्थ्य होगी ना, वो अपनी स्थिति से बाहर आएगा। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ठाकुर जी इतने बंधन में रहते हैं। दुनिया के लोग 8 बजे उठ जाएंगे, दुनिया के लोग 6-7 बजे उठ जाएंगे, पर ठाकुर जी का 4 बजे का समय तो बेचारे 4 बजे ही उठते हैं। रात में 9:30 बजे शयन आरती होनी तो शयन आरती हो ही जाएगी। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि हमारा भाई चलो 12 बजे राजभोग करना चाहिए, 12 बजे रोटी खानी चाहिए। कभी कभी मन नहीं होता तो हम कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। पर ठाकुर जी का कभी मन नहीं होता होगा, फिर भी जबरदस्ती खिला दिए जाते हैं। 12 बज गए, भोग लगाओ। तो चाहे ठाकुर जी कहते हो अभी मन ना है, रो मेरो आज तेने नाश्ता ज्यादा करा दियो, लेकिन फिर भी वो तो नियम में उनको खाना पड़ेगा। इतने बंधन में क्यों रहते हैं ठाकुर जी? हमको चैलेंज करते हैं ठाकुर जी, तो में ताकत हो, तेरे नियम में ताकत हो तो तोड़वा के दिखा। अपनी मनमानी से मत तोड़ देना। ठाकुर जी का अगर 4 बजे का रोज का मंगला का समय और आप सोचो नहीं आज ठाकुर जी सो लो, अपने मन से नहीं करना है कि 8 बजे उठाओ, तब तो फिर अपराध होगा। ठाकुर जी ऐसी कोई योजना बना दें, ठाकुर जी कहो तो उठ के बैठ गए और आपकी जो आरती करने की वो आरती गुम हो गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी की भोग की थाली कहीं गायब है गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी ऐसी कोई लीला कर दें। कई बार ऐसा होता हमारे लाल जी, उनकी जब आरती होती है तो उनको वंशी पधराई जाती है, बिना आरती के वंशी नीचे ही रहती है। तो कई बार आरती सब प्रज्वलित हो गई, सब तैयारी हो गई, आरती दिखा दी और ठाकुर जी की वंशी नहीं मिल रही। कहाँ गई? धूड़े इनसे नहीं मिल रही। पूरी आरती हो गई, वो सबरी जल के विश्राम है गई और वंशी नहीं मिली। और जैसी विश्राम भई ना, इतने में ही देखी बगल गद्दा उठा वहीं पड़ी। तो मान ठाकुर जी कह रहे मोह ना करानी है भाई, आरती ने एक देर रुक जा। ऐसे अपने आप संकेत करके ठाकुर जी कुछ लीला कर दें, वो बात अलग है। आप अपने मन से मत तोड़ना कोई नियम। पर एक बात है, नियम बनते ही इसीलिए हैं कि आपके प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़वा दो। तुम क्या कह रहे थे? साधारण भक्त का नियम क्या है? आचार्यामेव हरे अर्चामेव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। अर्चा भक्ति में उसकी बड़ी निष्ठा होती है, ठाकुर जी की खूब सेवा करता, पर ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं होती। वो पूजा को ही सर्वोपरि मानता है। नारद जी महाराज गए प्रहलाद जी के पास, और श्री प्रहलाद जी महाराज उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो नारद जी गुरु जी हैं। किसी ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी नारद जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। और उस समय प्रहलाद जी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। तो
तो प्रहलाद जी ने केवल इतना कह दिया, नारद जी से कहो थोड़ी देर बैठे, आ रहा हूं। अब प्रहलाद जी ने अपमान के रूप में नहीं कहा था कि उनका अपमान हो। लोगों ने जाके कहा कि आप थोड़ी देर विराजो, प्रहलाद जी अभी आ रहे हैं। नारद जी बोले कोई नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे, चले गए। अब नारद जी भी इस भाव से नहीं गए कि मेरा अपमान हुआ है, और प्रहलाद जी ने भी इस भाव में नहीं कहा कि उनका अपमान हो। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को भगवत अपराध लग गया, केवल इतना कहने मात्र से कि आप प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवा लो, लेकिन भगवत भक्त को प्रतीक्षा मत करवाओ। हम एक बात आज तक समझे नहीं कि ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा से अतिरिक्त वैष्णव भक्त को एक वैष्णव की सेवा में निपुण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे श्रृंगार नहीं आता, हमसे ठाकुर जी की पोशाक बनानी नहीं आती, ठाकुर जी को आदि आदि श्रृंगार सेवा हमसे होती नहीं, हम क्या करें? तो भाई तुम वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों को भजो। एक बात सूत्र मान लीजिएगा, वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुद्ध और सबसे भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा अतिरिक्त शीघ्रता भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य यदि किसी में है तो वैष्णव सेवा में, भगवत सेवा में। ठाकुर जी की सेवा करते करते हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, ठाकुर जी ना मिले, लेकिन वैष्णव सेवा आपने कुछ वर्ष भी कर ली ना तो भी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। तो साधारण भक्त केवल भगवत सेवा में ही रहता है, उसको वैष्णवों से इतना मतलब नहीं। सुनेगा, प्रणाम करेगा, ठीक है, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाव वैष्णवों के प्रति नहीं रखता है। ऐसा भक्त जो है वो साधारण हरिप्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय तो है पर इतना ज्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, दो ही शब्द होते हैं, या तो प्रिय और या फिर अप्रिय। ये कम प्रिय, थोड़ा प्रिय, ये होता ही नहीं है। ये सब बात बनाने वाली बात है। तुम मुझे थोड़े कम प्रिय हो, अरे इसका मतलब सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि तुम उसको प्रिय ही नहीं हो। और हम तो एक बात कहते हैं, ठाकुर जी को ये ज्यादा गणित नहीं आती, कम ज्यादा वाला नहीं आता, उन पे तो दो ही आते हैं, पूरा पूरा और बिल्कुल ही कम। या तो वो बिल्कुल ही प्रिय बन जाएंगे आपके, या फिर वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे आपसे। ये बीच वाला भाव नहीं होता। यहाँ पर हमको थोड़ी दिलासा देने के लिए, थोड़े हमको मन में ये रहे कि हाँ ठीक है, इसलिए ये साधारण और मध्यम भक्त कर दिए। परंतु सीधी बात तो ये है कि मध्यम प्रेम और साधारण प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम तो परिपूर्ण होता है। मध्यम और साधारण की कैटेगरी में यदि आप हो तो इस बात को लिख लीजिए कि आप बहुत दूर हो ठाकुर जी से। इस प्रकार के तीन भक्तों के भाव बताए गए, उत्तम, मध्यम और साधारण। तब हरि योगेश्वर ने उत्तम भागवतों के और भी लक्षण बताए, मतलब जो हरिप्रिय हैं उनके और लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं? उत्तम भागवत का एक लक्षण तो हमने पहले सुन लिया था, अब दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या? बहुत ध्यान से सुनो। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव, उसके चित्त में और कोई कामना ही नहीं होती। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का भाव, इसके अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं उसके चित्त में। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग कैसे हैं? सेवा भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना, उसको भी रिझाना